बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें, खैर आबाद रखें। आज की वीडियो में बताना है कि अगर आपने कोई यूज़ लैपटॉप ख़रीदना है मार्केट से या आप अपने किसी भी दोस्त से, तो उसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें लैपटॉप ख़रीदते वक्त आपने देखनी है वो बताना है। और लैपटॉप की प्राइस वगैरह भी आपको बता दूंगा। कम ज़्यादा मार्केट में आपको जाके पता लगेगा, लेकिन जो मैंने विज़िट किया है इन दिनों के अंदर जो प्राइस हैं वो बता देता हूँ। लैपटॉप जब आपने ख़रीदने जाना है मार्केट से या अपने दोस्त से, तो आप एक अदद हैंड फ्री वो लाजमी लें। वो माइक के लिए अगर माइक्रोफोन है तो वो भी ले लें। और हैंड फ्री आपकी जो है साउंड की पोर्ट जो होती है उसको आपने चेक करना है। माइक्रोफोन की जो पोर्ट होगी उसको आपने चेक करना है। इसी के साथ आप एक अदद यूएसबी लाजमी लें यूएसबी पोर्ट्स को चेक करने के लिए। यूएसबी के अंदर आपने सॉफ्टवेयर एक कॉपी करना है, डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका। स्पाइसी सॉफ्टवेयर है, वो आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल कर लेना है। वो वीडियो आगे अटैच कर दूंगा। आपने जब जाना है लैपटॉप मार्केट में या दोस्त के पास, लैपटॉप को आपने फिज़िकली कंप्लीट चेक करना है हर एंगल से, बैक से, फ्रंट से, स्क्रीन वाली साइड से, कीपैड से, माउस पैड से, बटन तक हर एक चीज़ आपने इसकी चेक करनी है। वो इसलिए कि फ़िज़िकली इसलिए कह रहा हूँ कि लैपटॉप की कोई भी बॉडी जो है ना वो डैमेज नहीं होनी चाहिए, ना बैक साइड से ना फ्रंट से। हर तरह से आपने चेक करना है। लैपटॉप की आपने बैटरी भी चेक करनी है, उसकी कंडीशन क्या है, ठीक है, बैटरी फुली ना हो, सेल वगैरह उसकी ओके हों, वो आपने चेक करनी है हर तरह से। और लैपटॉप का सीरियल नंबर आपने देख लेना है। और लैपटॉप के जो पेज वगैरह हैं जितने भी, वो कोशिश करें कि खुले ना हो, वो रिपेयरेबल ना हो, ब्लैक आपको नज़र आ रहे हो, स्क्रीन पे देखेंगे ब्लैक नज़र आने चाहिए। कोई अगर एक आधा पेज का कोई कलर वगैरह उतरा हुआ है तो वो आप मुश्किल नहीं, ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा पेज जितने लगे हों, लैपटॉप को कोशिश करें जितने पार्ट उसके ओपन हो सकते हैं ईजी वो ओपन कर लें। ये देखें, ये लैपटॉप अब बैक साइड से ओपन है। इसका जो ये है बोर्ड है, मदर बोर्ड जिसको बोलते हैं, इसको भी आपने चेक करना है कि इसका कोई भी जो पॉइंट है उसके ऊपर कार्बन ना हो, ना ही वो उसमें आप स्मेल करके देखें कि कोई पेट्रोल या कोई ऐसे लिक्विड से साफ़ ना किया हो। क्योंकि रिपेयरेबल लैपटॉप जो है ना वो उसको उन्होंने क्लीन किया होता है बोर्ड को, तो वो पता लग जाएगा आपको कि उसमें स्मेल आ रही होगी। वाईफाई आपने चेक करना है। वाईफाई को चेक किस तरह करना है कि आपने वाईफाई को कनेक्ट करने के बाद शॉप से लैपटॉप को थोड़ा दूर ले जाएं। वो डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। जितना दूर आप लेके जाएंगे उतना आपको पता लगेगा कि लैपटॉप की रेंज कितनी है वाईफाई कनेक्ट के साथ, ठीक है। ये लाजमी चेक करें। बात का अर्थ होता है कि वाईफाई कनेक्शन जो है ना लैपटॉप का वो वीक होता है, वो प्रॉपर काम नहीं करता। बाद में आपको परचेज शुदा लैपटॉप के मॉडल का वाईफाई जो है पुर्जा या कोई भी जो है ना मिल नहीं सकेगा। इसलिए वो लाजमी वहीं पे आपने चेक करना है। रैम आपने उतारनी है, ठीक है। रैम को आपने चेक करना है। रैम के ये जो साइड है गोल्डन कलर की, इसको आपने चेक करना है कि इसके ऊपर कोई ब्लैक कलर के डॉट ना हो और कोई भी जो रैम का पॉइंट है वो आपको ख़राब ना लग रहा हो। अगर वो ब्लैक कलर के डॉट होंगे इसके ऊपर तो रैम जो है ना वो जल्दी ख़राब होने का खदशा है। और एक और कि आपने दोनों पोर्ट चेक करनी है रैम की। जिस लैपटॉप में दो हो, आपने पहले एक रैम जहाँ पे लगी है उस पर डिस्प्ले चेक करना है, फिर दूसरी पोर्ट पे भी डिस्प्ले चेक करना है। ये लास्ट में आपने चेक करना है। आपने पास एक डीवीडी, ठीक है, लेके जाएं, उसको डीवीडी राइटर को चेक करें राइट करके। ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब आपने मार्केट से परचेज़ करना है उसने आपसे सब चीज़ों के पैसे लेने हैं। उसने आपको कहना है कि इसकी डीवीडी रोम भी ठीक है, इसका वाईफाई कनेक्शन भी ठीक है, इसकी हर चीज़ ओके है, लेकिन आपने खुद अपनी तसल्ली खुद करनी है। हार्ड ड्राइव को आपने चेक करना है, ठीक है। जो मैंने सॉफ्टवेयर आपको बताया स्पाइसी,
वो सॉफ्टवेयर के अंदर आपको लैपटॉप की पूरी इंफॉर्मेशन देगा कि रैम कौन सी लगी हुई है DDR, और हार्ड ड्राइव कौन सी कंपनी की लगी है वो भी बताएगा, कितने GB की लगी हुई है वो भी बताएगा वो सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर की वीडियो मैं अटैच कर देता हूँ साथ। ये चीज़ें आप पे लाजमन चेक करनी है, USB पोर्ट्स लाजमी चेक करनी है, नेटवर्क पोर्ट लाजमी चेक करनी है, जो LCD है वो भी इसको चेक करना है, बता दूंगा आपको। और सबसे बड़ी बात जो इसके हिंचेस हैं, ये लैपटॉप के हिंच हैं, स्क्रीन को आपने ओपन करना है, क्लोज करना है, ये लाजमी चेक करनी है। सिस्टम को ऑन करके भी आपने चेक करना है। वेब कैम चेक करें, इसका माइक आप चेक करें, माइक का अपने रिकॉर्ड पे करके चेक करना है, रिकॉर्डिंग कोई भी करके हैंड फ्री ना लगाएं। वैसे आपको कभी वीडियोस लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़े तो आपका वेब कैम और आपका माइक दोनों ओके होना चाहिए, दोनों ऊपर वाली साइड पे माइक भी और इसका वेब कैम भी, ये लाजमी आपने चेक करना है। LED जो चेक करने का तरीका है वो ये है कि इसको आपने हल्का हल्का ना यहाँ पे प्रेस करेंगे, अगर वो कोई भी लाइन दे देगी ना तो इसका मतलब है कि आपकी जो है ना LED का रिपेयर हुई हुई है। इसके जो बैक साइड के है ना, इसको खोल के उन्होंने एक रिपेयर किया है, तो वो आपने लाजमन चेक करना है। बैटरी का भी मैंने आपको बता दिया कि बैटरी जो है ना लैपटॉप की वो 100% चार्ज होनी चाहिए। आपने लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा के 100% चार्जिंग पे चेक करना है। 99 पे भी आके अगर वो रुक रहा है तो बैटरी ओके नहीं है। और 10% तक जाने के बाद लैपटॉप जो रेड सिग्नल देता है बैटरी का, वो आपने चेक करना है कि बैटरी जो है ना फ़ौरन डाउन ना हो जाए। ठीक है, वो इसलिए कि बैटरी को भी जब परचेज करना है तो अगर भी यूज़ भी आप बैटरी नई बैटरी परचेज करने गए हैं वो भी आप इसी तरह चेक करें। लैपटॉप की बैटरी को उसी दुकान के ऊपर 100% चार्जिंग के रह गई है 10%, उसके बाद भी फ़ौरन नहीं गिरना चाहिए। ये चीज़ों का ख्याल रखना है। लैपटॉप ऑन किया मैंने, लैपटॉप की स्क्रीन को आपने चेक करना है। ठीक है, वो आपको बता दिया, इस तरह आपने हल्का हल्का प्रेस करके चेक करना है कि कहीं से भी वो लाइन ना शो हो, इसके अंदर लाइन आएंगी वो नहीं आनी चाहिए। लैपटॉप को आपने बिल्कुल स्लो स्लो क्लोज करके देखना है कि जो इसका डिस्प्ले है वो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। वो इसलिए कि इसका जो सिग्नल है वो भी काम करना चाहिए। देखें यहाँ पे आके ये ख़त्म हुआ है, नीचे आप देखेंगे ना, ये देखें अभी डिस्प्ले शो नहीं हो रहा, ये देखें। ये ऊपर करेंगे तो ये डिस्प्ले, ये भी आपने चेक करना है लाजमी। कीपैड जो है ना, कीपैड इसकी एक एक कीज़ को आपने चेक करना है। और लैपटॉप की दुकानदार आपको 7 डेज़ की वारंटी देते हैं यूज़ लैपटॉप की। आपने जिस दिन लैपटॉप लेना है दुकान से, आपने उनसे डेट, दुकान का नाम, जिस भाई से लिया है उसका नाम, ओनर का आपको पता होना चाहिए कि बाद में कोई बहस ना बने आपके साथ। ये इसलिए कि मार्केट्स में बाज़ ये होता है कि आप लैपटॉप जब लेके जाते हैं तो फिर वो बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं कि आप उनसे परेशान होंगे। वो इसलिए कि दुकानदार हजरात कुछ तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन कुछ लैपटॉप की मार्केट में आपको ख़राब करते हैं। लेकिन मेरी उन सबसे दरख्वास्त है कि कस्टमर बनाया करें, किसी को धोखा ना दिया करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूज़र होते हैं जो लैपटॉप ख़रीदने के लिए पैसे कहीं ना कहीं से अरेंज करते हैं, तो वो फिर लैपटॉप जब लेने आते हैं तो उनके साथ कोई ऐसा धोखा आ जाए तो बड़ी नुकसानदेह बात है उनके लिए। और वैसे भी गुनाह में आता है ये चीज़, किसी को गलत चीज़ जो है ना सेल करनी। तो इसलिए ये चीज़ों का लाजमी आपने ख्याल करना है। वीडियोस को मेरी को आप लाइक कर दिया करें, कमेंट किया करें, और मेरे यूट्यूब चैनल इंजॉय इन्फो को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नोटिफिकेशन का जो लिंक है ना वो आपको बर वक्त मिलता रहे। अभी मैंने इसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है और जो दूसरी चीज़ें हैं लैपटॉप के रिलेटेड वो मैंने वीडियोस के साथ अटैच कर दूंगा, छोटी सी वीडियो होगी, वो भी देख लीजिएगा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन किस तरह करनी है। ठीक है जी। और किसी चीज़ के लिए आपको लैपटॉप के रिलेटेड बता दिया है, या आपने कोई सिस्टम परचेज़ करना है, ठीक है, कंप्यूटर, उसका भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपने चेक करना है। इसका मैंने बता दिया। चार्जिंग पिन आपने लाजमी चेक करनी है, चार्जर ओके लेना है उनसे। चार्जर कोशिश करें कि अगर HP का लैपटॉप है तो HP का चार्जर लें, डेल का चार्जर ना लें। बैटरी के ऊपर उसने बताया होता जो होती है
वो लाजमन आपने देखनी है ये चीज़ें। बैटरी, चार्जर, हर चीज़ ओके लेनी है। पावर केबल ब्रांडेड लेनी है चार्जर के साथ। ये एक एक चीज़ आपने लाजमन देखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने आपको बताना है कि जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताया है स्पाइसी, वो आपने अपने जो लैपटॉप लेना है उस पर इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद वो आपको किस तरह शो होगा वो बताऊंगा। इससे पहले ये है कि आपने अपने लैपटॉप की स्क्रीन को चेक करना है, ठीक है, तो कि इसके ऊपर कोई डॉट वगैरह ना हो। आपने आना है, मैंने आइकन को हाइड किया हुआ है। विंडोज़ 10 की अगर आइकन को शो करना हो और अगर इसको हाइड करना हो तो आपने व्यू में आना है। यहाँ पे शो पे क्लिक करेंगे तो सभी आइकन शो हो जाएंगी। हाइड करना है तो यहाँ पे हाइड हो जाएगी। अभी मैंने इसको हाइड किया हुआ है। मैंने आपको बताना है कि आपने अगर एलईडी चेक करनी है लैपटॉप की कि उसके ऊपर कोई डॉट या कोई डैमेज तो नहीं है, आपने आना है पर्सनलाइज पे। इसके बाद आपने आना है बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड के बाद आपने सॉलिड कलर पे क्लिक करना है। आपने पहले गोल्ड कलर क्लिक करें, इसके बाद आप मिनिमाइज़ करें। एलईडी अपनी सारी आपने चेक करनी है कंप्लीट, किसी किस्म का कोई इसके ऊपर डॉट ना हो। और फिर आपने एक और कलर करें, वो ब्लू कलर कर लें, ठीक है, नेवी ब्लू है ये। इस पर चेक करें करके, इस पर भी आपको कोई भी जो है ना डॉट नज़र नहीं आना चाहिए। इसके बाद हम वो सॉफ्टवेयर अपना ओपन करते हैं जो मैंने आपको बताया स्पाइसी। उसका लिंक भी नीचे आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन में। सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें वहाँ से और अपनी यूएसबी में कॉपी करके लेके जाएं लैपटॉप चेक करने के लिए। आइकन मैं शो कर लेता हूँ अपने सिस्टम की। और आपने जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो सॉफ्टवेयर की जो आइकन होगा वो कुछ इस तरह का होगा, ये वाला। इसको आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेगा। जब ये यहाँ पे देखें प्रोसेसिंग हो रही है नीचे, जब ये कंप्लीट प्रोसेसिंग कर लेगा तो पूरे सिस्टम की इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देगा। विंडोज़ 10 है इसके अंदर। और जो सिस्टम की जनरेशन आपने चेक करनी है कि कोर i5 है या कोर i3 है। ये है इंटेल कोर i5 4570 का मतलब है कि ये 4th जनरेशन है कोर i5 की। अगर ये सेकंड जनरेशन होती है तो यहाँ पे 2, 3 कुछ होना था, 7 होती है तो 7, 0 कुछ होना था, 7 जनरेशन होनी थी। अभी जो सिस्टम है इसकी है इंटेल कोर i5 4th जनरेशन है। ये 6 GB की इसके अंदर रैम लगी हुई है, DDR3 रैम है। मदरबोर्ड का मॉडल, ग्राफिक का सारा स्टोरेज इसके अंदर 500 GB की इसके अंदर हार्ड ड्राइव लगी हुई है। और मैंने जो अपनी USB लगाई है 32 GB की, वो भी साथ देखें शो कर रहा है। और ऑप्टिकल डिवाइस जो हैं ये CD रोम, DVD रोम जो है वो नहीं है इसके अंदर, आप वो भी चेक करें। और कोशिश करें कि अपने पास कोई DVD वगैरह कोई CD ले जाएं कि आपने जो अपना DVD रोम है वो भी इससे आपने चेक करना है। USB पोर्ट्स आपने सभी चेक करनी है 1 बाय 1 USB लगा के। डिस्प्ले पोर्ट चेक करनी है। ऑडियो पिन जो है साउंड वाली वो चेक करनी है। माइक्रो पिन चेक करनी है। VGA पिन चेक करनी है। इसी तरह आपके जो दूसरी पोर्ट है HDMI पोर्ट वो भी चेक करें। रैम की पूरी डिटेल आपको बताएगा ये सॉफ्टवेयर। बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर है, 6 से 7 MB का। ये आप लाजमी अपनी USB में कॉपी करके लेके जाएं और ये कंप्लीट चीज़ें चेक करें क्योंकि आपको मसला ना इस चीज़ का कोई बने। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।